अभी ये केशव नागदर है, केशव नगर, वहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर मेरा अंदाज है, मुझे पूरा आइडिया नहीं, लेकिन 30-40 हज़ार की पब्लिक वहाँ रहती है। और रोड जहाँ एंट्रेंस करते हैं वहाँ 20 फीट है, मार्किंग हुई है। अब क्योंकि प्रशासन इतना एक्विजिशन करे तो समझ गया, तो उसमें से ये जरूर करूँगा कि जो पट्टा ले लिया और उसके आगे पुरानी ज़मीन पे बैठे हैं उनको मुक्त करा जाए। कहीं छोटा मोटा होगा तो इस रोड को, केशव नगर वैली को पूरी ठीक करें। कमला आराम से दो का कार पास हो जाए, ऐसा करेंगे। अब कैसे होगा ये तो आगे आगामी समय में बताएं। रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्टर निवास के आगे तक एलिवेटेड रोड जो पिछले वर्षों से लंबित थी, उसका कई कठिनाइयों को पार करके और पिछली 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को चालू किया है। अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने भूमि पूजन करके अपनी इतिश्री की, ऐसा नहीं है। 14 जनवरी के बाद तीव्र गति से चलेगा, क्योंकि उनको अभी इस 2.5 किलोमीटर में कहाँ कितनी नींव आएगी, कहाँ कैसे पिलर होंगे, क्या होगा, उसका वो निरीक्षण करेंगे। और उन्होंने ये उसी दिन कह दिया था कि हम 14 जनवरी के बाद गति से काम करेंगे और अपने जो टारगेट तय किया है 2 साल में हम प्रयास करेंगे उससे 1 महीना पहले पूरा हो गया। वहाँ कुछ बाधाएं हैं, उसको दूर करके समोर बाग से डायरेक्ट शहर में, जिसको ट्राइडेंट होटल देना है उसके आसपास की जिन होटलों पे देना है, और उस तक इस रोड का विस्तारीकरण करेंगे ताकि शहर के अंदर आवागमन के अंदर राहत मिलेगी। और उसके साथ साथ 3 हाईवे जैसे रोडों को लिंक होगा। पहले अहमदाबाद वहीं से सीधा इस रोड पे उबेश्वर वाले रोड से निकलेगा, आगे कविता जो प्रस्तावित है अपना नया 4 लेन का भाग रिंग रोड, उससे भी वो लिंक होगी और झाड़ू वाले से ये रोड लिंक हो जाएगी। तो शहर के अंदर इस रोड से पूरा जो अपना शहर के अंदर जो बनने वाला 4 लेन है रिंग रोड, उससे ये रोड लिंक हो जाएगा। चौराहा जैसे बड़ा ट्रिब्यूनल था, लेकिन सरकार थी इसलिए संभव हुआ है। मतलब लगभग 4000 मीटर जगह तुमने 4000 फीट मीटर नहीं 4000 फीट जगह TLD से लिया, तीसरी दुर्गा नगर से ली, इधर वाला किया। और एक अच्छा चौराहा जो शहर के अंदर सब चौराहे के बराबर का चौराहा आगामी महीने 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 2 साइड घट गया, तीसरा जो लोगों को विश्वास में लेकर सरकार ने UDA ने प्रयास किए हैं कि उस रास्ते को भी अपन ने बिल्कुल शहर के इन सब चौराहे जैसा अपन ने बनाया। दुकानें थी वर्षों से लंबित मामला था, और से उसको क्लियर करवाया और अब वो विस्तारीकरण की ओर बढ़ रहा है। और शेष है हाथीपुल गेट के ऊपर, वैसे वर्षों से वहाँ आपने देखा होगा कि चेकअप के बाद मैंने जब देखा कि हजारों फीट जमीन खाली पड़ी है, मैं 2-3 दिन में प्रशासन को लेके गया, वहाँ पर उसको हटवाया। चबूतरा था, पेड़ था, लेकिन जैसे ही आगे का प्रोसेस चालू करें, मैंने लाइट के खंबे का भी एस्टीमेट बनवा दिया, सब तैयारी थी। पलटन मस्जिद वाले वक्त में चले गए कि जमीन हमारी है। मैंने उसको पत्रावली को देखा, वकील से बात की। अब आप जानते हो कि ये काला कानून, मैं तो काला कानून नहीं कहूँगा कि हमको तय करना कि इनकी जमीन नहीं है, मतलब साबित करना है कि ये आपकी नहीं है, जबकि उस कागज में ये लिखा हुआ है कि साहब चेटक सर्कल पर पलटन मस्जिद के पास क्या बोलते हैं चौक खाली, हाँ। तो अब उसके अंदर इस प्रोसेस को हमने चालू किया है और कोशिश पूरी 100% कोर्ट के हाथ में है। जिस लेवल पे लड़ना पड़ा लड़के, मतलब क्या कहते हैं एलिवेटेड के लिए जिस तरह से प्रयास किए उतने ही प्रयास करके 2 तारीख को फिर भेजिए। आप भी इसमें से आप कोई सबूत जुटा सको तो मुझे जुटाना, तो ये भी शहर के लिए आपकी एक मदद होगी। शक्ति नगर के पीछे वाला रोड है, वो आप देख रहे हो काफी लंबे समय से
हमने विश्वास में लेकर सब दे दिया उनको, जमीनें भी दे दी बदले में महापौर जी ने। लेकिन अब नया कानून, हमारे सरकार का कानून, नई सरकार का नया कानून अब गले की हड्डी बन गया है। क्योंकि पिछले समय में कांग्रेस राज के अंदर जिस तरह से ऐसी आड़ के अंदर हजारों, मतलब जमीन के बदले जमीन की कोई सीमा तय कर दी है। अब ऐसा है कि कोई, उनका कहना है कि आप उसके बराबर जमीन दो, ज्यादा कैसे। अब मंत्रिमंडल से उसको क्लियर कराना पड़ेगा, मंत्री के भी हाथ में नहीं है। वो भी मैंने प्रोसेस चालू कर दिया और कोशिश करूंगा 2 महीने के अंदर उसको क्लियर करा के ये सीधा शास्त्री सर्कल से मेवाड़ मोटर्स तक सीधा ये रोड आगामी 3-4 महीने में जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े चौराहे हैं, उदयपुर, कोर्ट चौराहे, अरावली पार्क, इंद्रप्रस्थ, ठोकर चौराहे, जहाँ बड़ी हाई मास्क लाइटें बना लगेगी, जिसका पैसा स्वीकृत हो गया है। आप देख रहे हो कि पिछले 2-4 महीनों के अंदर शहर के अंदर कहीं आपको पेंसिल लाइन लगी है, कई डिवाइडर लग रहे हैं, कई लाइनिंग हो रही है शहर के अंदर, आप देखोगे। और आगामी 1 महीने के अंदर और आप देखोगे। उन्होंने मुझे 31 दिसंबर दी थी, लेकिन कुछ क्योंकि काम इतना है तो संसाधन इतने उपलब्ध नहीं है, टेंडर हो रहे हैं, आधा यूआईटी करेगा, आधा नगर निगम करेगा। इसके साथ साथ लगभग 3 करोड़ रुपए के शहर के सभी थानों के अंदर कैमरे लगे हैं। अब वो अभय कमांड से नहीं जुड़ेगी, वो उन थानों से जुड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर केबल सबको यहाँ लाना, यहाँ जोड़ना। तो उसके लिए ये तय किया था प्रशासन, एसपी साहब से, भाई आप थानों से बहुत बड़ा और टेढ़ा काम है। अब कितना सफल होऊंगा, मैंने प्रयास किया था। हमारे महापौर जी थे, उनको मैंने खूब बार कहा था कि शहर के अंदर मुखर्जी चौक का पार्किंग नगर निगम की बहुत बड़ी राशि व्यय हुई है और सब सड़क पे बैठते हैं और पूरा चौराहा बना हुआ है। तो वहाँ एक पुलिस चौकी, मैंने पिछली बार आपने देखा होगा 2-3 पुलिस चौकियाँ बनी है, उसमें मुखर्जी चौक में 15 साल पहले मैं बनवा के गया, मैं जिलाध्यक्ष था। उसके बाद से वो गायब हो गई। वापस 4 महीने पहले मैंने उस पुलिस चौकी को बनवाया। उनको विश्वास में लेकर, विश्वास में लेंगे तो प्रयास पूरा करेंगे, जो आवश्यक होगा वो सब करके इन सब सब्जी मंडी विक्रेताओं को सब्जी मंडी में शिफ्ट करेंगे। मुखर्जी चौक यहाँ शहर के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने वही भाषण दिए ना, तो अपन क्या कहते हैं, छोटी सी कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। कॉर्नर मीटिंग क्या 10 लोगों के बीच नहीं कर सकते, और सब असामाजिक तत्वों की लगी हुई है। तो इसका उपाय भी, प्रयास, बीच वाला पार्क तो हट जाएगा 100%। इनको बैठाने का प्रयास करके और इसको भी ठीक करेंगे। और जिस प्रकार से आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब ने और माननीय फूल सिंह जी ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां और साथ ही आने वाले वर्षों में किस प्रकार का हमारा विजन है, किस प्रकार के शहर को हम क्या देने जा रहे हैं, किस प्रकार की योजना है, विकास की क्या संभावना है, और उनके माध्यम से शहरवासियों को तोहफा दे सकें, आपने विचार रखे। माननीय फूल सिंह जी साहब से भी इन्होंने अभी तक राज्य सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उसमें से बहुत सारी आपको बताई आपने। मैं तो छोटा सा आप पास ये पूरा ये आपको जानकारी आपको प्रदान की गई इस पत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि 1 वर्ष की जो भजन लाल की सरकार की विशेष उपलब्धियां रही है राजस्थान के लिए, वह मैं बहुत संक्षिप्त रूप से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। दूरगामी निर्णय से आर्थिक समृद्धि के द्वार कैसे खुले, और इसके लिए अपने यहाँ पर जयपुर में 9 और 10 दिसंबर को एक राजस्थान राइजिंग समिट का जो आयोजन किया गया, उसके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया और उसका समिट में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स ने जो अपना विजन प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ 35 लाख करोड़ से भी अधिक के जो प्रस्ताव उन्होंने निवेश के लिए प्रस्तुत किए, उसका एमओयू भी हुआ है। प्रदेश में पानी का भाग है, उस पूर्वी भाग के 21 जिलों में पानी की व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो, तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ में मिलकर एक एमओयू हुआ, जिसके अंदर उन 21 जिलों में ठीक से पानी मिल सके,
और 2,51,000 स्क्वायर जो 2,51,000 जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर सिंचित क्षेत्र को किस प्रकार से हम ठीक से पानी की व्यवस्था कराकर वहां खेती भी कर सकें। तो मैं सोचता हूं कि जिस तरह से ERCP ऐतिहासिक जो हमें हुआ है, इस योजना से पूर्वी राजस्थान को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर कैसे बने, विभिन्न जो काम हुए हैं, कितना मेगावाट जो हमको अतिरिक्त मिलेगा, और आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, यह भी प्रयास हमारे इस 1 वर्ष के जो कार्यकाल में हुए हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ में हमारे जितने भी चाहे निजी उद्योग हो चाहे हमारे राजकीय उद्योग हो, उन सभी उद्योगों के माध्यम से भी हम किस प्रकार से वहां पर नियुक्ति दे सके, उनको रोजगार प्रदान कर सके, आर्थिक स्थिति अपने राजस्थान की ठीक से कैसे रहे, और इसके लिए जो प्रयास किए हैं निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है।